नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा सभी जातियों के लिए कुछ पदों पर ऑफलाइन भर्ती निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2023 यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, इसमें आप मल्टीटास्क स्टाफ, सहायक, तकनीशियन व कुछ अन्य पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन यह भर्ती है जिसके लिए आपकी योग्यता है वह कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। पुरुष और महिला कोई भी इस भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। सबसे पहले बात करें मल्टीटास्क स्टाफ की, तो यहाँ पर मल्टीटास्क स्टाफ के कुल 4 पद हैं, जिनके लिए आयु की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 27 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 18,000 से 56,900 और योग्यता केवल 10वीं पास है। इसके बाद सहायक ग्रेड थर्ड की बात करें तो सहायक ग्रेड थर्ड के 4 पदों पर यह भर्ती है, जिसमें 18 से 27 आपकी आयु होनी चाहिए। वेतनमान यहाँ पर 19,900 से 63,200 है। और योग्यता की बात करें तो योग्यता कम से कम 12वीं पास हो और आपकी कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट या फिर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। इसके बाद अगला पद है टेक्नीशियन का। कुल मिलाकर यह भी 4 पद हैं। यहाँ पर आयु की बात करें तो आयु 18 से 28 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 19,900 से 63,200 है। और योग्यता की बात करें तो कम से कम 60% अंकों से आप 12वीं पास होनी चाहिए विज्ञान विषय के साथ। इसके बाद अगला पद है तकनीकी सहायक फील्ड का। 1 पद पर यह भर्ती होगी, जिसके लिए आपकी आयु 18 से 28 वर्ष हो। यहाँ पर वेतनमान की बात करें तो 35,400 से 1,12,400 रुपये इन पद का वेतनमान है। और आपकी योग्यता है वह या तो लाइब्रेरी विज्ञान में प्रथम श्रेणी से डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास BSc होनी चाहिए प्रथम श्रेणी से, या फिर आपके पास किसी भी इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास यानी कि प्रथम श्रेणी से कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। अगले पद की बात करें तो 1 पद यहाँ पर सहायक निदेशक का निकला है, जिसके लिए आपकी आयु है वह 18 से 27 वर्ष है। वेतनमान आपको है वो लेवल 10 के अनुसार दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी योग्यता है या तो हिंदी विषय से या अंग्रेजी विषय से आपके पास मास्टर डिग्री यानी कि MA होनी चाहिए, और या फिर आप स्नातक पास हों और आपके पास अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन का डिप्लोमा हो। आयु की गणना की बात करें तो यहाँ पर आयु की गणना है वह 30 जून 2023 के अनुसार की जाएगी। और यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं और आरक्षित वर्ग में वह पद रिक्त है तो आपको ऊपरी आयु में भारत सरकार के नियमानुसार यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। दोस्तों, आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आपको 700 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भेजना है, जो आपका डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के पक्ष में देहरादून में दे हो। किंतु यदि आप SC हैं, ST हैं, दिव्यांग हैं या फिर किसी भी वर्ग की महिला आवेदक हैं तो आपको 700 रुपये की बजाय सिर्फ 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भेजना है। बैंक ड्राफ्ट है वो आपका किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा जारी होना चाहिए। और जो बैंक ड्राफ्ट आपने बनवाया है उसके पीछे आप पद का नाम, जिस भी पद के लिए इनमें से आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम लिखना है और अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित ही बैंक ड्राफ्ट के पीछे आपको लिख देना है। आवेदन भेजने के पते की बात करें तो दोस्तों, आपको अपना आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण करके 30 जून 2023 तक द डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, चंद्राबानी, देहरादून, पिन कोड 248001 उत्तराखंड, इस पते पर स्वयं सत्यापित प्रतियों के साथ है वो पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वह सभी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। उनमें आपके शैक्षिक योग्यता के सभी प्रमाण पत्र आपको भेजने हैं। जन्म तिथि के लिए जैसा आप जानते हैं आपकी 10वीं के में जन्म तिथि अंकित होती है, 10वीं का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से भेजना है। यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भेजना है। बैंक ड्राफ्ट 700 रुपये का, या यदि आप SC ST दिव्यांग और फीमेल कैंडिडेट हैं तो फिर 200 रुपये का आपको इस फार्म के साथ भेजना है। यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है या कंप्यूटर योग्यता है
या अन्य कोई योग्यता है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको इसके साथ भेजना है। एक आपको स्वयं का पता लिखा लिफाफा भी इस फार्म के साथ लगाना है, और यदि आपके पास पद से संबंधित अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी आपको इस आवेदन के साथ भेज देनी है। आवेदन वाले लिफाफे पर जैसा आप जानते हैं आपको अपने पद का नाम, जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, और कैटेगरी उसका विवरण लिख देना है। आरक्षण की बात करें दोस्तों, तो यदि आप तकनीशियन के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप जर्नल वर्ग में आवेदन कर सकते हैं या ओबीसी वर्ग में अपना आवेदन भेज सकते हैं। इसी प्रकार तकनीकी सहायक निदेशक के लिए यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो फिर चाहे आप किसी भी वर्ग के आवेदक हैं, आपको सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना है। इसी तरह मल्टीटास्क स्टाफ और सहायक ग्रेड 3 में आवेदन कर रहे हैं तो आपको सामान्य वर्ग में, ओबीसी वर्ग में और ईडब्ल्यूएस वर्ग में ही आवेदन करना है। इसके अलावा यदि आप एससी एसटी वर्ग से संबंधित हैं तो भी आप अपना आवेदन सामान्य वर्ग में यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बात करें ओबीसी प्रमाण पत्र की, यदि आप ओबीसी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपका ओबीसी प्रमाण पत्र यह 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों यह विवरण आप चाहें तो 27 मई के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी देख सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती का फार्म आप वेबसाइट से डाउनलोड सीधा ही कर सकते हैं या फिर अपने शहर के फार्म विक्रेता से खरीद सकते हैं। कोई भी ऑफलाइन फार्म आपको vacancyforum.com पर भुगतान करने के बाद मिल जाता है। दोस्तों आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों से जुड़ने का लिंक है वो हमारी इसी वेबसाइट पर आपको दिया गया है। आप vacancyforum.com खोलकर अपने फ़ोन पर सीधा वहां से आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यह फार्म आपको कैसे भरना है देखिए, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का यह फार्म है, जिसमें सबसे पहले आपको नेम एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद बात करें एडवर्टाइजमेंट नंबर की, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो भी इस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट नंबर है एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर नहीं दिया है, चलो नहीं दिया है, देखिए ये एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं WII-LDN 2023-30। स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको वहाँ पर भर देना है। फोटोग्राफ स्टेज, यहाँ पर आप अपना नवीनतम फोटोग्राफ चिपका दें। फोटोग्राफ पर किसी प्रकार का कोई अटेस्टेशन आपको नहीं करना है। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना है। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो इसमें आपको अपने पिता का नाम भर देना है। दोस्तों ध्यान रहे सभी योग्यताएं, सभी चीज़ें आपको अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर्स में ही इस फार्म में भरनी है। कॉलम नंबर 4 में आपको अपनी नेशनलिटी लिखनी है, इंडियन। कॉलम नंबर 5 में जो भी आपका एड्रेस है वह एड्रेस लिखिए। पिन कोड, जो भी आपके गांव शहर का पिन कोड है वह, जो भी आपका मोबाइल नंबर है,
जो भी आपकी ईमेल आईडी है वह सब यहाँ पर आपको लिख देनी है। कॉलम नंबर 6 की बात करें तो इसमें आपको अपने बैंक ड्राफ्ट का नंबर और डेट, जो भी आपके बैंक ड्राफ्ट का नंबर है वह, और जिस डेट को आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है वह डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगले कॉलम की बात करें तो सेक्स, यदि आप मेल आवेदक हैं तो इस वाले बॉक्स में टिक करें, यदि आप फीमेल आवेदक हैं तो फिर आपको इस वाले बॉक्स में टिक कर देना है। अगले कॉलम की बात करें तो 8वां कॉलम आपका डेट ऑफ बर्थ से संबंधित है। इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद बात करें अगले कॉलम में तो 30/6/2023 को आपकी आयु है वो कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हो जाएगी, वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। मोबाइल नंबर में यहाँ पर आपको वापस से अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर वापस से अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको मैट्रिक से आरंभ कर अपनी एजुकेशन का विवरण यहाँ पर डाल देना है। मैट्रिक में जो भी आपके सब्जेक्ट थे वो सभी सब्जेक्ट, मैट्रिक में आपका जो भी परसेंटेज है वह आप 2 अंकों तक यहाँ लिखें। इसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी, जो भी आपका बोर्ड था मैट्रिक में, इसके बाद आपने मैट्रिक कब पास की है वह साल आपको यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह से आप 10+2 हैं तो 10+2 का विवरण, ग्रेजुएट हैं तो फिर ग्रेजुएशन का विवरण भी आपको यहाँ पर भर देना है। अगले कॉलम की बात करें तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, इस फॉर्म के साथ आप जो जो दस्तावेज लगा रहे हैं, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 10+2 या ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप लगा रहे हैं, बैंक ड्राफ्ट, जो भी आप इस फार्म के साथ अटैच कर रहे हैं, उन सभी का विवरण आपको यहाँ पर दे देना है। कॉलम नंबर 12 की बात करें तो वेदर द कैंडिडेट इज अंडर एनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, यदि आप कोई संविदा आधारित जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपनी उस जॉब के बारे में डिटेल देनी है और साथ में अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपने नियोक्ता से लेकर साथ में लगाना है। इसके बाद बात करें प्लेस की तो प्लेस में आपको अपने गांव, शहर, जहां पर भी आप निवास करते हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। डेट में जिस भी डेट को आप फॉर्म भरकर भेज रहे हैं वह डेट लिख देनी है और इसी तरह से सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद भी यदि आपके पास फॉर्म को भरने से संबंधित कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।